हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई सेकंड में दिव्यांग अभ्यर्थियों को लेकर कि यदि आप एक दिव्यांग अभ्यर्थी हो, चाहे बिहार से हो या फिर अदर स्टेट के अभ्यर्थी हो, आप यदि बीपीएससी टीआरई सेकंड का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो जो आपका दिव्यांगता का सर्टिफिकेट है वो आपका कहाँ से बना है, चाहे आपका मेडिकल कॉलेज हो या फिर आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो। फॉर्म फिलअप करते टाइम आपको यहाँ पर डिटेल मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो है आपका नाम जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन आप लोगों का जो दिव्यांगता का सर्टिफिकेट बना है, जहाँ से आप लोगों का बना है, उसका नाम यहाँ पर जो है आपका नहीं है। तो किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर बीपीएससी टीआरई सेकंड का जो है फॉर्म भरना है, उसी को लेकर इस वीडियो के माध्यम से जो है हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो अंत तक यहाँ पर जरूर जो है जुड़े रहेगा। आप यहाँ पर देखेंगे, आप अपना ऊपर जो है फॉर्म अपना फिलअप करते हुए आएंगे, नीचे आप यहाँ पर आएंगे, आपका जो दिव्यांगता का श्रेणी है उसे आप सिलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर जो है वो आपका मांगा गया है, मतलब जो आपका दिव्यांगता का सर्टिफिकेट है उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर डालना है। नॉर्मल सी बात है, आपका सर्टिफिकेट नंबर होगा दिव्यांगता वाला। लेकिन यदि मान लीजिए आपका दिव्यांगता का सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर यह नहीं इस तरीके से जो है वो लिख सकते हैं। किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। इशू डेट, जिस डेट को आप लोगों का दिव्यांगता का सर्टिफिकेट बना था उसका डेट जो है आपको यहाँ पर डालना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, जहाँ पर आपका जो मेडिकल कॉलेज हो या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आप यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका टोटल जो है आपका नाम जो है वो देखने, इतना भी नाम जो है वो देखने को मिलेगा। ये आपके टोटल बिहार के हैं। और इसमें आप जैसे नीचे जो है आप स्क्रॉल करते हुए, मतलब ऊपर ही से आप स्क्रॉल करेंगे तो आपका नीचे जो है वो डिटेल आएगा। यदि मान लीजिए इस ये जो आपका जितना नाम दिया गया है, यदि इस मेडिकल कॉलेज हो या फिर आपका एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, यहाँ से आप लोगों का दिव्यांगता का सर्टिफिकेट बना है तो बिल्कुल आप यहाँ पर फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि मान लीजिए यहाँ पर नहीं दिया गया तो आप यहाँ पर लास्ट में आएगा, आपको अदर का जो है ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा। यदि मान लीजिए अदर का भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है तो अब यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा कि कैसे आपको यहाँ पर फॉर्म जो है फिलअप करना है। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला आपका ऑप्शन था, जहाँ आपका ये था, यहाँ से आप क्लिक करके आपका टोटल मेडिकल कॉलेज आप और आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल था उसका नाम यहाँ पर आ जाता था। लेकिन अब यहाँ पर क्या करना है कि अब यहाँ पर कोने वाले पे आपको क्लिक नहीं करना है, बल्कि ये जो आपका डिब्बा दिया गया है इस डिब्बे में जो है आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अपने से जो है फिलअप करने का ऑप्शन जो है वो देगा। और जैसे आपको यहाँ पर अपने से ऑप्शन देगा, टाइपिंग वाला आपका आ जाएगा और यहाँ पर आप अदर, बस आप इतना OTHE बस इतना ही कर देंगे तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर जो आपके अदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और जो आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ये आपका ऑटोमेटिक जो है आपका सिलेक्ट हो जाएगा। फिर जैसे आपका सिलेक्ट होगा उसके बगल में इस तरीके का आपके जो अथॉरिटी है उसका नाम यहाँ पर जो है आपका देना है। जहाँ से भी आपका दिव्यांगता का सर्टिफिकेट आपका बना है उसमें इसमें यहाँ पर क्या करना है कि उसका नाम जो है वो लिख देना है। इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है फॉर्म सबमिट करना है। आई होप यहाँ से आपका जो भी डाउट था, आपका जो यहाँ पर लिस्ट में नाम नहीं मिला था, फिर अदर वाला ऑप्शन नहीं मिला था, तो इस तरीके से आप अपना बीपीएससी टीचर का जो है फॉर्म यहाँ पर सबमिट जो है कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर ले अदर स्टेट के कैंडिडेट को लेकर, क्योंकि नॉर्मल सी बात है आप लोगों का यहाँ पर डाउट यहीं तक था कि क्या है कि किस तरीके से हम यहाँ पर अदर जो है सिलेक्ट करके नाम नहीं आ रहा है तो हमें फॉर्म जो है वो सबमिट करना है। अब यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट देखिए, क्या आप यहाँ पर बोलेंगे कि क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट को दिव्यांगता का रिजर्वेशन मिलेगा, तो देखिए बिल्कुल यस मिलेगा। बहुत सारे कैंडिडेट बोल देते हैं कि नहीं, आप यहाँ पर अदर स्टेट को यस करेंगे तो जो सभी कालम होते हैं वो आपके हाइड हो जाते हैं। तो देखिए वो जो सभी कालम आपके हाइड होते हैं वो आपके रिजर्वेशन वाले, जैसे आपके EWS हो, BC हो, EBC हो, SC ST, ये वाले कालम जो है आपके हाइड हो जाते हैं। जो आपका दिव्यांगता वाला कालम है वो आपका हाइड नहीं होता है। तो इसलिए जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो भी आप दिव्यांगता का सर्टिफिकेट हो या फिर आप दिव्यांगता का जो डिटेल है उसे जो है आपको सबमिट करना है। लेकिन जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं जिनका सीटेट में 90 नंबर या फिर उससे अधिक है तो उनको तो यहाँ पर किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है, वो तो आसानी से अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर लेंगे। दिक्कत उनको है जिनका यहाँ पर 90 नंबर से कम है, क्योंकि आपका मतलब यहाँ पर संशय यह है कि जैसे हम यहाँ पर अदर स्टेट से दिव्यांग अभ्यर्थी बनकर बिहार जो आपका शिक्षक भर्ती है TRE 2 उसमें हम यहाँ पर शामिल हो रहे हैं, तो हमको यहाँ पर 90 नंबर चाहिए। या फिर जिस तरीके से बिहार के जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं जिनका सीटेट में 75 नंबर है तो उनको यहाँ पर एलिजिबल कर दिया जाता है। तो क्या यहाँ पर 75 नंबर पे हम भी यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे? तो देखिए ये जो आपका ये 75 नंबर वाला मैटर है ये आपका अभी भी जो है आपका संशय बना हुआ है। ये आपका जिस तरीके से संशय बना हुआ है उसी तरीके से जो फीमेल है अदर स्टेट की उनका भी यहाँ पर जो है आपका 82 नंबर वाला जो है वो संशय बना हुआ है। ये आपका काफ़ी ज़्यादा संशय कब बना, जब आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर का TRE फर्स्ट में जब आपका काउंसलिंग किया गया तो बहुत सारी जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट थे उनका यहाँ पर 82 नंबर पे काउंसलिंग जो है वो नहीं कराया गया। फिर मतलब 90 नंबर से कम था तो उनका यहाँ पर काउंसलिंग नहीं कराया गया। बाकी कुछ लोगों का काउंसलिंग भी कराया गया, तो जो आपका औपबंधिक यानी कि जो आपके प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर है उस पर जो है आपका रोक लगा दिया गया। तो देखिए ये आप अपने से जो है स्वविवेक से जो है आपको करना है। आपको लगता है कि नहीं हमारा 90 नंबर से कम है तो हम यहाँ पर फॉर्म जो है सबमिट कर देना चाहिए, हम यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल है, तो आप यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम यहाँ पर बात करें सिर्फ और सिर्फ आपके जो
रिजर्वेशन वाली कॉलम को लेकर, तो अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं आपको यहाँ पर दिव्यांगता का जो डिटेल है उससे जो है आपको यहाँ पर सबमिट जो है करना है। अब यहाँ पर सोचेंगे कि जब यहाँ पर हमें रिजर्वेशन या फिर रिलैक्सेशन जो आपका सीटेट का पासिंग मार्क्स है उसमें यहाँ पर मिल ही नहीं रहा है, तो फिर यहाँ पर जो आपका दिव्यांगता वाला कॉलम है अदर स्टेट के लिए ये आपका क्यों ओपन है। तो देखिए ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए जो अदर स्टेट का फ्रेश सही कैंडिडेट आ रहा है वो दिव्यांग नहीं है और आप भी यहाँ पर अदर स्टेट से हैं और आप यहाँ पर दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, और यदि मान लीजिए उस अभ्यर्थी का जितना नंबर है उतना आपका भी नंबर है या फिर उससे भी कम नंबर है, तो हो सकता है कि बिहार सरकार या फिर बीपीएससी या फिर शिक्षा विभाग के माध्यम से कोई इस तरीके का प्रावधान हो कि सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर जो है दिव्यांगता के आधार पर आपको जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दो अभ्यर्थियों का बराबर नंबर हो या फिर जो भी उनका मेरिट बनाया जाता हो कि यदि मान लीजिए बिहार के जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनमें यहाँ पर क्या है कि आप लोगों को भी कुछ प्रतिशत जो है आप लोगों का रिजल्ट जो है आपका बना लिया जाए, तो ऐसा भी आपका कंडीशन हो सकता है। लेकिन ये आपका डिटेल कोई नोटिफिकेशन वगैरह इस तरीके से जारी करके जो है आपका नहीं दिया गया है। तो इसलिए जब आपको यहाँ पर ऑप्शन मिला है तो नॉर्मल सी बात है, आपको ऑप्शन मिला है तो आपको यहाँ पर भरना ही पड़ेगा। यदि आप यहाँ पर नहीं भरेंगे तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप भरेंगे तो नॉर्मल सी बात है उनको पता है। यदि इस तरीके का होता कि अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं दिव्यांग अभ्यर्थी उनको यहाँ पर किसी भी तरीके का रिजर्वेशन नहीं मिलता, तो आप जो आपका ऑप्शन ऊपर मिलता था कि क्या आप बिहार के निवासी हैं यस नो, तो आप जैसे नो करते थे, नो यदि करते तो ये जो आपका दिव्यांगता वाला कॉलम था वो आपका हाइड हो जाता, लेकिन यहाँ पर आपका हाइड नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप लोग यदि अदर स्टेट के दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो आपको यहाँ पर क्या है कि दिव्यांगता का जो भी डिटेल है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपको सबमिट करके बीपीएससी टीआरई सेकंड का फॉर्म जो है वो सबमिट करना चाहिए। तो आई होप यहाँ से आपका डाउट क्लियर हो गया। बाकी आपका जो सीटेट का नंबर वाला है वो आपका डाउट बना रहेगा। तो अभी देखिए अभी आपका 14 तारीख जो आपका पेमेंट है उसका आपका पेमेंट करने का लास्ट डेट है। तो आप यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं कि एक आध दो दिन आप रुक सकते हैं। हो सकता है कि बहुत सारा जो अदर स्टेट वाला मामला था फीमेल कैंडिडेट का 82 नंबर वाला, ये आपका ऊपर गया, तो हो सकता है कि वहाँ से कोई रिलैक्सेशन आपका मिले कि जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट है उनका यहाँ पर 82 नंबर पर कोई दिक्कत नहीं है। जिनको बाहर किया गया है फिर औपबंधिक नियुक्ति पत्र रोका गया है उनका नियुक्ति पत्र जो है आपका दे दिया जाए या फिर उनको भी शामिल कर लिया जाए। तब इतना आप कन्फर्म समझ लीजिएगा कि आपका यदि सीटेट में 75 नंबर से ऊपर है या फिर 75 नंबर है तो आप यहाँ पर अदर स्टेट के अभ्यर्थी भी हैं तो भी आप यहाँ पर जो है एलिजिबल हैं, किसी भी तरीके का आपका दिक्कत जो है वो नहीं है। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा उसे हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक।